क्या आप कम उम्र से पैसा कमाना चाहते हैं? घर बैठे, कोई मेहनत नहीं करनी है, ना कहीं जुए में पैसा लगाना है, कहीं कुछ नहीं करना है, घर बैठे बस आपको पढ़ाई करनी है। आपको 1250 रुपये पर मंथ मिलेंगे। आइए जानते हैं कैसे मिलेंगे। NTSC एग्ज़ाम से। ये एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना है, बस आगे कुछ नहीं करना है। आप इन सारे NTSC एग्ज़ाम की डिटेल अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। आप 7th में हैं, 8th में हैं, 9th में हैं, 10th में हैं, ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप 10th में एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप 7th से प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, 8th से करिए, 9th से करिए या 10th से करिए। आपको बस जुलाई में, अगस्त में फॉर्म आएगा और आपको फॉर्म भरना है, आपको एग्ज़ाम देना है और आपको मिलेंगे पैसे आपके। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल मंत्रा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं NTSC के बारे में। NTSC का एग्ज़ाम कौन दे सकता है, NTSC का एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं, NTSC के एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है और कैसे उसकी तैयारी करते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं क्या होता है NTSC। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। यह एग्ज़ाम 2 स्तर का होता है। पहले स्तर में आप अपने राज्य के बच्चों के साथ एग्ज़ाम देते हैं। तो जितने भी आप जिस भी राज्य से एग्ज़ाम दे रहे हैं, बिहार से, राजस्थान से, यूपी से, मध्य प्रदेश से, उस स्टेट के बच्चे एग्ज़ाम देंगे। वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होगा। उसमें जितनी सीटें होंगे आप उन बच्चों में आपको क्वालिफाई किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा, जो भी हो। तो उसके बाद आप नेशनल लेवल पर एग्ज़ाम देंगे पूरे देश भर के बच्चों के साथ। उसमें अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं, उसके बाद आपको स्कॉलरशिप मिलनी स्टार्ट होती है। तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो समझते हैं। स्टेज 1 जो होता है और स्टेज 2, इन दोनों का एग्ज़ाम पैटर्न एकदम सेम होता है। टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें से 100 क्वेश्चन रीजनिंग से होता है। इसमें 40 क्वेश्चन साइंस, 40 सोशल साइंस और 10 मैथ से रहता है। स्टेज 2 का भी सेम यही रहता है एग्ज़ाम पैटर्न। और ये जो टोटल हो गया, टोटल का जो मार्क होता है, पर क्वेश्चन का मार्क 1 होता है। तो आपका 200 मार्क का क्वेश्चन पेपर होगा, 200 क्वेश्चंस होंगे। आपका 2 पार्ट में क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम बटा होगा। हर एक स्टेज 2 पार्ट में होगा। पहला स्टेज में आपके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा रीजनिंग का 100 नंबर का, दूसरे पेपर में ये टोटल होगा। इसको हम बोलते हैं मैट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और इसको बोलते हैं सेट, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। इन तीनों को मिला के आपका एक पेपर होगा सेट और ये होगा मैट, पहला पेपर। स्टेज 2 का भी सेम यही पैटर्न रहता है। और इन दोनों में आप पहले स्टेज 1 क्वालिफाई करिएगा, स्टेज 2 का भी यही रहेगा। और दोनों में जो दोनों पेपर होंगे, सब कुछ एकदम टोटल सेम रहता है, बस क्वेश्चन चेंज रहेंगे। और ठीक, तो स्टार्ट कर दिए। इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है, 10th के स्टूडेंट ही इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो अभी 10th में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप इसका 9th से प्रिपरेशन कर सकते हैं, 8th से 7th से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम आप तभी देंगे जब आप 10th में चले जाएंगे। इसका फॉर्म अप्लाई होता है जुलाई अगस्त में। आपका फर्स्ट स्टेज का जो होगा एग्ज़ाम, वो होगा स्टेट लेवल का दिसंबर में, और फिर नेशनल लेवल का आपका फरवरी या मार्च में एग्ज़ाम हो सकता है। और भी इसके एलिजिबिलिटीज़ हैं। उनके गार्जियन जो बच्चा एग्ज़ाम देना चाहता है, उसके गार्जियन की जो एनुअल इनकम है वो 1.5 लाख से कम होनी चाहिए।
मतलब साल की जो इनकम है वो 1.5 लाख से कम होनी चाहिए, मंथली इनकम 12,500 रुपये से कम ही होनी चाहिए, वही इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकते। और इसके बाद जो आप एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको जब तक आप पढ़ाई करेंगे तब तक स्कॉलरशिप मिलेंगी। 11th में और 12th में आपको 1250 रुपये पर मंथ, और उसके बाद जब आप ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे, स्नातक जिसको हिंदी में कहते हैं, तो उसमें आपको 2000 रुपया पर मंथ मिलेगा। और फिर यही आपके पोस्ट ग्रेजुएशन का पीजी का भी यही रहेगा, 2000 रुपया पर मंथ। फिर जब आप पीएचडी के लिए जाएंगे, 4 साल का कोर्स होगा आपका पीएचडी का, तो पीएचडी में भी आपको उसके लिए अलग से एक नियम होता है, वो यूजीसी का नियम कहलाता है, उसमें आपको अलग से दिया जाएगा स्कॉलरशिप। तो ये टोटल इसका होता है एग्ज़ाम पैटर्न। यहाँ पर ये है। स्टेज 2 का भी सेम ऐसा ही रहता है। अगर आप रीजनिंग में ज़्यादा अच्छा पकड़ बना लेते हैं तो आपका टोटल एग्ज़ाम कवर हो जाएगा। इसका जो कहीं भी आप देखिएगा तो जो इसका रहेगा आपका पासिंग मार्क, वो जो SC ST या PWD हैं उनके लिए 35%, और जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए 40% रहेगा। लेकिन ये सिर्फ पेपर का है। अब ज़रूरी नहीं है कि सब, अगर सबका 40% पार आ जाएगा तो सब तो नहीं जाएगा ना, 40% पार वाला सबको तो नहीं मिलेगा। तो जो टॉपर आएंगे उन्हीं को मिलेगा। तो इसके लिए भी सीट निर्धारित होता है। पहले सीट कम था, अब सीट बढ़ाया गया है। पहले 300 कुछ ही सीट थे बिहार से, अब बिहार से 691 सीट हो गए हैं। और भी अन्य राज्यों के लिए अलग अलग से सीट हैं। और टोटल इंडिया से भी सीट डबल हुआ है। डबल बच्चों को, अब पहले से दुगने बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। तो यही टोटल पैटर्न रहता है। और अगर आप NTSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, और अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए तैयार।